वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है भाई। कौन कौन से सेक्शन? जो हमारे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नींव है, जैसे मैथ्स, उसी को क्वांट, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से जिस विषय में आप कंफर्टेबल हो वो विषय चुन सकते हैं। अब इनके 20 चारों सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे। अभी जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो मैथ्स के बन गए 40, रीजनिंग के 40 और टोटल पेपर हमारा बन गया कितने नंबर का? 160 नंबर का पेपर बन गया। टोटल क्वेश्चन है 80। इसमें से आपका अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं मैं, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, यानी कि हर 4 क्वेश्चन पे गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका चला जाएगा। और ये 80 क्वेश्चन करने के भाई मिलते हैं हमें 60 मिनट मिलते हैं, जो कि होता है 1 मिनट से भी कम का टाइम आपको देने को मिलेगा एक क्वेश्चन पे, जो कि अप्रॉक्स आपका बैठेगा लगभग 40 सेकंड। 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन निपटाना है हमको। तो स्पीड अभी से बढ़ाना स्टार्ट कर दो अपनी। बात करते हैं फॉर्म कब से चालू हुए? 24 नवंबर से लेके स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरना। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 31 दिसंबर और एग्जाम स्टार्ट होगा 20 फरवरी से लेके 12 मार्च तक के बीच में। अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम चलेगा। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए भाई, 10वीं पास जितने बच्चे हैं, लड़के या लड़की दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपकी जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 10वीं पास के बेस पे आपको ले रही है। 10वीं पास के बेस पे 30,000 की सैलरी कोई नहीं दे रहा है आज की डेट में। और 18 से लेकर 23 साल की उम्र के बच्चे इसे भर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो 160 नंबर का पेपर है भाई, इसमें मैं बात करूं तो 5% नंबर उन बच्चों को मिल जाएंगे जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा। यानी 160 नंबर की अगर बात करूं, 160 नंबर का पेपर है, इसका 5% हो गया सीधे सीधे 8 नंबर एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को मिल जाएंगे। उसके बाद जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको इसका 3 नंबर मिलेंगे। तो 3 नंबर होते हैं 4.8, 3% होता है 4.8 नंबर। किसको मिलेंगे? जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है। और जिनके पास एनसीसी का बेसिक ए सर्टिफिकेट है उन बच्चों को मिलेंगे 2%। तो 160 का 2% 3.2 नंबर। ये मत सोच लो कि 3.2 बहुत कम है, एग्जाम में 0.25 नंबर का भी अंतर आ जाता है। इतना टफ कंपटीशन बढ़ चुका है आज की डेट में। अगली स्लाइड में बात करता हूं आपसे कि क्या क्या आपकी वैकेंसीज, कितनी कितनी किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और कैसी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए, किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस। पहले ही पंकज सर बता चुके हैं। अब की बार 26,146 वैकेंसी आई हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद इतनी वैकेंसीज आना पॉसिबल नहीं है। अब इलेक्शंस आ जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इस बार जो भी अप्लाई करेगा वो सब लोग क्लियर हो जाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अभी आपको पंकज सर ने पहले ही बता दिया है सारा रिटन एग्जाम के बारे में। अब मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता देती हूँ। एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। हाइट आपकी बॉयज़ की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम और गर्ल्स की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ बॉयज़ के लिए होगा, जिसमें मिनिमम चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला के एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर तक और एक्सपेंड होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रनिंग चेक की जाएगी, रनिंग एफिशिएंसी देखी जाएगी, आपका स्टैमिना चेक किया जाएगा और उसके बाद में आपका होगा मेडिकल के बाद अगर आप नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जनरल स्टूडेंट्स को 30%, ओबीसी को 25% एंड अदर्स को 20%। बट ये काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको इसके आगे भी जाना। अब नेक्स्ट पार्ट में पंकज सर आपको बताएंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या भर सकते हैं और कैसे कैसे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, किन किन जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो पंकज सर प्लीज। सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है बच्चों के मन में, जो डाउट है बेटा वो है पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हो, अभी आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे, लेकिन इसका फर्क कहाँ पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मान के चलो एसएसएफ, मेरे हिसाब से जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी चाहिए भाई वो है एसएसएफ, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? एसएसएफ में बेनिफिट ये मिलता है भाई, इसमें आपको पूरी जिंदगी भर जॉब करनी है। कहाँ? दिल्ली में, मंत्रालय में, सचिव मंत्रालय हो गए, केंद्र मंत्रालय, यहीं पे आपकी सारी जॉब लगेंगी। आपको जिंदगी भर एक तो दिल्ली में रहना है। जितने भी हमारे यूपी और दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं वो ज्यादातर जाते हैं एसएसएफ के लिए। जो बच्चे साउथ से हैं वो इसे ऑप्ट नहीं करते। देखो अपनी अपनी प्रायोरिटी सबकी है। अगर आप चाहते हो जिंदगी भर दिल्ली में रहना है, दिल्ली के,
तो आपको एसएसएफ को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी एसएसएफ की ही जाती है भाई। इसका रीजन है क्योंकि एसएसएफ में आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, 8 घंटे की ड्यूटी मिलती है, तो फैमिली के साथ टाइम बहुत ज्यादा लगता है स्पेंड करने के लिए। और साथ ही साथ ये टाइम को आप अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि एसएससी जीडी 10वीं पास के लिए बच्चों के लिए है, तो 10वीं पास के बच्चे और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं एसएससी के, जॉब करते करते प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए एसएसएफ को। बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी की भाई, वो आती है सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ की जो जॉब है भाई, आपको यहाँ इसमें भी आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रहती है। इसमें आपको जो आपकी जॉब लगती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लगती है। जैसे दिल्ली में आपकी डीएमआरसी मेट्रो के अंदर जो आपने देखा होगा सीआईएसएफ के जवान रहते हैं, बाकी एयरपोर्ट पे रहते हैं। तो मेट्रो सिटीज जो है वहां आपकी सीआईएसएफ की पोस्टिंग ज्यादा वहीं रहती है। और इसमें भी आपको पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो अगर आप भरोगे तो सेकंड प्रायोरिटी सीआईएसएफ को रखना। वैकेंसी वाइज भी आप देखोगे तो 4151 वैकेंसी सीआईएसएफ में है। अब बात मेन आती है भाई कि हम ये पोस्ट प्रेफरेंस दे क्यों रहे हैं। एक बहुत ज्यादा कॉमन सवाल जो बच्चों का आता है वो ये आता है कि मान लो अगर कट ऑफ जाती है, एसएसएफ की सबसे ऊपर कट ऑफ जाती है, अगर मैं कहता हूँ एसएसएफ की कट ऑफ गई, मैंने कह दिया कट ऑफ गई इनकी 145 नंबर कट ऑफ गई, पर आपके नंबर जो भी भगवान करे मेहनत इतनी करो कि नंबर इतने बन जाए कि 150 नंबर बन रहे हैं। अगर 150 नंबर बन रहे हैं और आपने अपनी प्रायोरिटी में आईटीबीपी को सेट कर रखा है, तो भाई आपको एसएसएफ नहीं मिलेगी, भले ही आपने एसएसएफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटी में आईटीबीपी भर रखा है, तो पहली प्रेफरेंस आईटीबीपी को दी जाएगी आपकी। तो बहुत ध्यान रखना अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए। तीसरी जो हमारी प्रेफरेंस है मेरे हिसाब से आपको देनी चाहिए बीएसएफ को। ये बेसिकली इनकी जॉब जो रहती है बॉर्डर पे रहती है और ये बहुत ही शांत बॉर्डर के इलाके में रहती है। तो ये घर से ज्यादातर दूर रहते हैं, पर वहाँ आसपास क्वार्टर एरिया होता है, तो आपको क्वार्टर भी मिल जाता है। क्वार्टर से मतलब है रहने वाला घर, वो वाला क्वार्टर नहीं मिलता है आपको। तो इसके साथ ही आपकी जो चौथी पोस्ट आती है वो आती है सशस्त्र सीमा बल की, एसएसबी की। ये वाली जो पोस्ट है एसएसबी की, सीआईएसएफ, एसएसएफ, इसको लड़कियां भी बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि घर के पास रहती हैं और सैटरडे संडे घर जाने का मौका मिलता है। एसएसबी में आपकी 593 वैकेंसी आ रखी है। लड़कों की वैकेंसी 593 है, लड़कियों की आपकी जो वैकेंसी है वो 42 और टोटल 635 हो जाती है। ये टोटल वैकेंसी है, ये आपकी मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये मेल्स की है और ये फीमेल्स की है वैकेंसी। और भाई एक चीज का ध्यान रखना, जो 26,146 वैकेंसी है ये पक्का बढ़ेगी। 2022 में भी ऐसे ही हुआ था। पहले वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आया था वो कम का आया था, 25-30 हजार के लगभग आया था, 26,000 के लगभग। बाद में ये 2-3 बार रिवाइज होकर 50,000 तक वैकेंसी बढ़ी थी। तो ये 26,146 भी डेफिनेटली बढ़ेगी, इस चीज के लिए श्योर रहो। फिर आता है भाई आपका सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जो आपके जवान हैं, ये आपके जो जवान हैं ये रहते हैं आपके ज्यादातर छत्तीसगढ़ के एरिया में, ज्यादातर जिसको बोलते हैं कि नक्सलाइट एरिया जो रहता है वहाँ सीआरपीएफ को ज्यादा रखा जाता है। उस एरिया में कौन जाता है? सीआरपीएफ वाले। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ देशभक्ति कम होती है, देशभक्ति हर जगह बराबर है, पर आपको अपनी स्टेट अपनी सुविधा के हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस चेक करनी है। किसके क्या क्या फायदे हैं ये मैं बता चुका हूँ। अगर आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, एसएसएफ सीआईएसएफ बेस्ट जॉब है, 8 घंटे की जॉब है, 2 दिन की छुट्टी है, सरकारी नौकरी है, भाई बहुत फायदे हैं। थोड़ा सा जोर लगा लो तो ये 2 पोस्ट मिल जाएंगी। और फिर छठे नंबर पे हमारी आईटीबीपी आती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके तिब्बत बॉर्डर के पास रहती है। बहुत ही शांत बॉर्डर है, शांत देश है, वहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा उलगाववादी हरकतें भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी शांत जॉब देखने को मिलती है। और आसाम राइफल, जितने हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, वो चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहना, तो वो आसाम राइफल्स भर सकते हैं, क्योंकि उनकी वैकेंसी 1498 हमारी लड़कों की निकली हुई है और लड़कियों की 42 है। तो लड़कियों की भी इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। वैसे जो अभी एक आरटीआई डाली गई थी उसके हिसाब से भाई जो हमारी सीआरपीएफ की वैकेंसी है, यहाँ करीबन 1,20,000 पोस्ट खाली हैं। तो जो बढ़ने की संभावना है आपकी पोस्ट जो बढ़ेंगी भी वो सीआरपीएफ में बढ़ेंगी आपकी पोस्ट। ये जो अभी मैं कह रहा हूँ 26,000 से बढ़ करके आगे जाएंगी, ये सीआरपीएफ में बढ़ेंगी। और जो पोस्ट बढ़ सकती है वो सीआईएसएफ या बीएसएफ में बढ़ेंगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से आपको ये रखना है 1 2 3 4 5 6 7। और पोस्ट प्रेफरेंस में आपने जो पोस्ट को रखा गया है, अगर आपके नंबर उससे ज्यादा बनते हैं तो भी आपको वही पोस्ट दी जाएगी। और गिन करके भाई अब बचे हैं 60 दिन एग्जाम के लिए, 60 से 65 दिन। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। पूरा मैथ्स का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, डेली क्लासेस होंगी, डेली शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाई जाएंगी आपको। इस चैनल में आपको पूरा मैथ्स का आपका संपूर्ण रामबाण इलाज मिलेगा। पक्का
और जो भी वीडियो देखोगे उसको भाई एक सीक्वेंस से देखना। परसेंटेज डे 1 लिखा है तो पहले डे 1 देखना, फिर डे 2, फिर डे 3, फिर डे 4, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा जाएगा। और अब बाकी इसकी तैयारी चालू करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।